ओम शांति। हम 2 दिन से श्राद्ध का स्पिरिचुअल अर्थ जान रहे हैं। आज हम उसका रियल स्पिरिचुअल राज जानेंगे। वर्तमान समय में श्राद्ध का शुभ समय चल रहा है, जो कि लोगों के लिए बड़ा महत्व रखता है। इन दिनों अपना समय निकालकर अपने पूर्वज प्रति कृतज्ञता का भाव श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जाने अनजाने में की हुई अनेक गलतियों की सच्ची दिल से क्षमा मांगते हैं। स्वयं में प्रायश्चित करते हुए परिवर्तन करने का दृढ़ संकल्प करते हैं, तो बड़ों की आशीर्वाद का भी अनुभव कर सकते हैं। श्राद्ध के ये 16 दिन बहुत शुभ विशेष माने गए हैं, क्योंकि गणेश चतुर्थी जी के बाद और नवरात्रि के पूर्व पूर्णमासी से अमावस तक मनाते हैं। इसलिए शास्त्रों के अंदर इसकी एक कथा है कि कहा जाता है, महावीर दानवीर करण जब शरीर त्याग कर स्वर्ग लोक जाता है तो उसे भोजन पर सोना हीरे रतन परोसे जाते हैं, पर दूसरों को 36 भोजन। जब उसने सवाल इंद्र देवता से पूछा तो जवाब मिला कि तुमने कभी अपने पितरों को ना ही याद किया न ही सेवा की, और हमेशा ही सिर्फ सोना हीरे रतन ही दान किए। तो जैसा करेंगे वैसा बढ़ेंगे। ज्यादा लेखा जोखा न कर अपने कर्मों का, वो बैठा है और हिसाब खुद करेगा। तो जो ही तुमने दान किया वो ही तो प्राप्त होगा। उस पर करण ने कहा, मेरे को तो अपने पूर्वजों का ज्ञान ही नहीं था, तो कैसे मैं सेवा करता। तो इंद्रदेव जी ने उसे ये 16 दिन दिए अपने पूर्वजों की सेवा करने का और उनके प्रति दान करने का और आशीर्वाद को प्राप्त करने का एक दूसरा मौका दिया। कहा उसके फल स्वरूप आपको 56 भोजन प्राप्त होंगे। अभी करण ने भी धरती पर वापस आकर ये 16 दिन अपने पूर्वजों से श्राद्ध की सेवा करता है, दान करता है, ब्राह्मण भोजन खिलाता है, तर्पण करता है। इससे कथा से यही समझ आता है कि एक इंसान को वही प्राप्त होता है जो वो अपने सारे जीवन करता है। इसलिए श्राद्ध निमित्त है एक श्रेष्ठ कर्म करने का। इस परंपरा के बारे में बड़ों से अनुभवों से जानकारी लेकर उनसे प्रेरणा ले। हम तो श्रद्धा भाव से जो अच्छे संकल्प और अच्छे कर्म करते, वो हमारा पूर्वज आत्माओं को जरूर मिलता है। तभी आशीर्वाद के रूप में फल की प्राप्ति भी मिलती है और हर क्रिया में सफलता मिलती है। ऐसे ही बाकी ये जो कहते हैं कि हमारे ऊपर पितृ दोष हो गया है, ऐसे नहीं है कि हम जो क्रिया करते हैं सफलता नहीं मिलती है। पितृ दोष का मतलब ही है कि पितृ रुष्ट हो गए हैं, यानी नाराज हैं और आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। वास्तव में माता पिता तो हमेशा ही चाहे जिंदा है या नहीं, पर फिर भी आशीर्वाद ही देते हैं, कभी रुष्ट नहीं होते हैं। ये श्राद्ध की परंपरा कदर करना है तो जीते जी करें, मरने के बाद तो पढ़ाई भी रो देते हैं। आज जिस्म में जान है तो देखते नहीं है लोग, जब रूह निकल जाएगी तो कफन हटा हटा कर देखेंगे। वक्त निकाल कर बातें कर लिया करो अपनों से। अपनों से अगर अपने ही ना रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे। ओम शांति शांति। बाकी अगले एपिसोड में सुनेंगे।